बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, जो कुछ डी चौक में पीटीआई के साथ किया गया है और जिस तरह उनके कारकुनों पर शेलिंग और मुबैना तौर पर गोलियां चलाई गई हैं, तो इसके बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में इसकी मजम्मत की थी और कहा था कि यह जुल्म है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसकी मजम्मत करती है। और जिन लोगों ने भी पीटीआई के लोगों पर गोलियां चलाई हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम आपको इसलिए तनख्वाह देते हैं कि आप अपने बच्चों पर गोलियां चलाएं। यानी कि नाज़रीन करम, सियासी इख्तिलाफ के बावजूद जो कुछ डी चौक में तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ने इसकी मजम्मत की। तो नाज़रीन करम, जैसे ही हाफिज साद रिजवी का ये बयान सामने आया, तो उसके बाद पीटीआई वालों ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी के इस बयान को शेयर किया और कहा कि सियासी इख्तिलाफ के बावजूद तहरीक लब्बैक के अमीर ने हक की बात की है। तो नाज़रीन का हम इसी हवाले से शहबाज गिल साहब भी अपने व्लॉग में बात कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि शुक्र है कि हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी बोली है और हाफिज साद रिजवी ने जो कुछ डी चौक में हुआ है इसकी मजम्मत की है। इसके बाद शहबाज गिल साहब ने यह भी फरमाया कि हमारी हुकूमत में तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन क्या वजह है कि अब फ्रांस का मामला भी हल नहीं हुआ और उसके साथ साथ महंगाई में भी इजाफा हो गया है, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खामोश है। यानी कि नाज़रीन करम, शहबाज गिल साहब ने यह तासुर देने की कोशिश की कि जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत में किसी के इशारे पर प्रोटेस्ट कर रही थी और अब लब्बैक वाले खामोश हो गए हैं। तो शहबाज गिल साहब, जहां तक बात है फ्रांस के मामले की, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सवाल करने की बजाय अपने लीडर इमरान खान से सवाल करें कि जब उनकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से 2 मुआहदे किए थे, तो फिर इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक के साथ वादा खिलाफी क्यों की और तहरीक लब्बैक के खिलाफ 2 ऑपरेशन क्यों किए। तो शहबाज गिल साहब, जहां तक बात है पीटीआई की, तो आपको बताना ये है कि इमरान खान साहब आपके लीडर हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के नहीं हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि इमरान खान के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके कारकुन प्रोटेस्ट करें, क्योंकि आपके लीडर हर बार भाग जाते हैं और यही वजह है कि हालिया 2 महीनों में आपके 3 प्रोटेस्ट नाकाम हुए हैं और दूसरी जानब आपके रहनुमा कारकुन को छोड़कर भाग जाते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आपके अपने लोग तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद कर रहे हैं कि इन लोगों ने अपने कारकुनों को मरवाया है और खुद भाग गए हैं। तो शहबाज गिल साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करने की बजाय अपने रहनुमाओं से ये सवाल करें कि आखिर वो बार बार अपने कारकुन को छोड़कर क्यों भाग जाते हैं। जहाँ तक बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के इशारे पर प्रोटेस्ट करती है, तो शहबाज गिल साहब, पूरी दुनिया जानती है कि जो धरना 124 दिन दिया गया था वो किसके कहने पर दिया गया था और उसके पीछे कौन थे। और शहबाज गिल साहब, आपके पुराने बयानात मौजूद हैं जहां पर आप जनरल बाजवा के कसीदे गाया करते थे। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करने के बजाय अपने गिरबान में झांकें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इशारों पर कौन सियासत करता रहा है। जहाँ तक बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खामोश है, तो शहबाज गिल साहब, अगर आपको इमरान खान और पीटीआई की इतनी फिक्र है, तो आप अमेरिका में क्यों बैठे हुए हैं? हिम्मत करके पाकिस्तान आए और तहरीक चलाएं। यानी कि नाज़रीन करम, खुद तो शहबाज गिल साहब यूट्यूबर बनकर वीडियोस बना रहे हैं, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी जो मैदान में हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब, अगर आपको शौक है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन पर तनकीद करें, पहले हिम्मत करके खुद पाकिस्तान आए और इमरान खान के लिए तहरीक चलाएं। शहबाज गिल साहब, ये तो हाफिज साद रिजवी का ज़र्फ है कि उन्होंने पीटीआई पर होने वाले जुल्म की मजम्मत की है, वरना जो कुछ आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया वो सबके मालूम है। और शहबाज गिल साहब, आप तो वही हैं जिन्होंने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी के 2 मुबैना जाली खत मीडिया को दिए थे और कहा था कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने अपने कारकुनों से कहा है
کہ وہ پروٹیسٹ ختم کر دیں، اور بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے تو کوئی خط لکھے نہیں تھے، تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی پر تنقید کرنے کی بجائے شہباز گل صاحب اپنے رہنماؤں سے یہ سوال کریں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ہر بار اپنے کارکن کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔